तो है एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट्रोलॉजी हम लोगों ने फाइनल किया, उसका टेस्ट लेने वाले थे हम, जो कि टेस्ट नहीं ले पाए। अपना पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं अभी फिलहाल ठीक हूं और आप सभी से उम्मीद है, आशा है कि आप आगे आने वाले सारे क्लासेस के बारे में जानेंगे और पिछले सारे जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उन सारे क्लासेस को कवर करेंगे। बहुत ज़रूरी क्लासेस हैं। पेट्रोलॉजी में इतनी डिफिनेशन से मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना कि जिस एंगल से मैंने पेट्रोलॉजी को इस बार पढ़ाया है इस वाले बैच में, मीन्स कि आप लोगों के बैच में, उतनी पेट्रोलॉजी को डीप में और उतनी ट्रिक के साथ इस पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया। चैलेंज है मेरा, समझ आ गया। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन रूप से मिनरलॉजी के बारे में, जिसका हिंदी होता है खनिज की। शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनरलॉजी होता क्या है। देखिए, हम अभी तक जितने भी चट्टानों के बारे में पढ़े उन सारे चट्टानों में एक चीज़ कॉमन थी कि वे सारी चट्टानें मैग्मा से बनी हुई थी, लावा से बनी हुई थी। और प्रीवियस जितने भी पूर्वज चट्टानें हुआ करती थी, जितने भी, जैसे कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक होता था, तो मेटामॉर्फिक का भी संबंध दोनों से था, सेडिमेंट्री का संबंध इग्नियस से था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, जान रहे थे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है एकदम बढ़िया से कि आप पिछला क्लास को देख लेना, तभी मिनरलॉजी समझ आएगा। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि हम बता दिए कि खनिज में कोई मैग्मा से बना हुआ है, कोई लावा से खनिज बना हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले तो उसको देखना पड़ेगा। जब तक पीछे से कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक इधर मज़ा नहीं आएगा। समझ आ गया। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मिनरलॉजी को, जिसमें एक कंडीशन है कि जो मैंने क्लास ठंडी के टाइम में लिया था ना, वही सेम क्लास को यहाँ पे एक अलग अंदाज में मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा तबीयत ऐसे अभी भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो मैं उतनी नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन हाँ, इंट्रो अभी शूट कर दे रहा हूँ और हाँ, इसी में आप पूरी तरीके से क्लासेस को एंड तक बने रहना। फिलहाल मेरा चैनल जो है अभी रीच पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर सपोर्ट बनाए रखना। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करते चलना ताकि रीच मिलते चले, है ना, चैनल को भी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग मिनरलॉजी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट्स को समझना है और एकदम अगस्त सितंबर आने से पहले सिलेबस को पूरा कर देना है क्लास 12 जियोलॉजी का। तो लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल साइंस, यानी कि खनिज की, और इसको हम लोग खनिज की के स्टडी को हम लोग बोल देते हैं मिनरलॉजी। अब क्वेश्चन यही पूछता है कि व्हाट इज मिनरलॉजी, तो डायरेक्ट कह देना है स्टडी ऑफ द मिनरल इज कॉल्ड मिनरलॉजी, ठीक है। मतलब कि खनिजों से संबंधित अध्ययन को, खनिजों के अध्ययन को हम लोग खनिज की विज्ञान कहते हैं, मतलब खनिज की कह देते हैं, खनिज विज्ञान कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। खनिज की का अहम भूमिका है क्लास 12 जियोलॉजी में, हालांकि 11th में भी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बेसिक से थोड़ा उठाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे समझ में। देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ देता है खनिज विज्ञान क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज मिनरलॉजी। ऐसे तो खनिज विज्ञान क्या होता है, नाम से पता है, खनिज के बारे में विज्ञान को खनिज विज्ञान कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या तो 1 नंबर में या तो 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। चलिए, पता चल गया खनिज विज्ञान को, खनिजों से संबंधित स्टडी को हम लोग खनिज विज्ञान कहते हैं, ये तो लिखा जाएगा। अब पता है आप लोग के ना 2-3 चीज़ें बहुत माइंड में घर कर रही होगी कि सर हमको कभी भी ना खनिज के बारे में बढ़िया से अच्छे से, मतलब खनिज के बारे में हमको डिफिनेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ खनिज का डिफिनेशन। हालांकि ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये इसलिए लिखे हैं, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, पृथ्वी के परपट्टी पर पाए जाने वाले अकार्बनिक, क्या चीज़, अकार्बनिक पदार्थों को हम लोग खनिज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर, या पृथ्वी के जो परपट्टी या मेंटल जो परत है, मेंटल के ऊपरी परत पर जितने भी अकार्बनिक, कार्बनिक नहीं, यहाँ पे कार्बनिक हम नहीं बोले हैं, अकार्बनिक पदार्थों को क्या हम लोग बोल देते हैं, खनिज बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने की चीज़ है। ये डिफिनेशन आप रट के रखो, जिस प्रकार से आप याद रखते हैं वैसे मतलब याद करके रखिए। परपट्टी पर पाए जाने वाले, मतलब परपट्टी है, परपट्टी पर पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। ये प्राप्त ऐसे नहीं होते, या तो पृथ्वी के ऊपरी चीज़ों में प्राप्त हो रही है, जैसे आप मिट्टी का प्रकार जानते होंगे, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी भी एक प्रकार की खनिज ही होती है। बलुआ पत्थर, ये हमको धरती के ऊपर भी मिल जाएगा, बलुआ पत्थर भी एक प्रकार का खनिज ही है। संगमरमर, ठीक है, चूना पत्थर, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, खनिज में आती है। लेकिन भाई साहब, खनिज को ज़्यादातर धरती के नीचे से खन कर निकाला जाता है, मतलब खनन विधि द्वारा निकाला जाता है। आप ये डिफिनेशन समझो या कुछ भी, हर एक वर्ड पे गौर कीजिएगा। सुनिए, परपट्टी पर पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिज को पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है।
कुछ खनिज पृथ्वी के ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इतनी चीज़ें तो आप लिख लीजिएगा। पृथ्वी की रचना जो हुई है 98% पृथ्वी के क्रस्ट जो है, मतलब जो पृथ्वी का जो परपट्टी है, इसका 98% रचना खनिजों से हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना, मिट्टी उट्टी सब खनिजे में आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ आप खनिज के रूप में क्या प्राप्त करते हैं भाई, तो खनिज के रूप में आप प्राप्त करते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, चाल्कोपाइराइट इत्यादि। अब आपसे अगर कोई पूछे कि खनिज का एग्जाम्पल दो, तो आप बोल दीजिएगा लोहा, तांबा। कोई खनिज ये नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि ये चैप्टर ही है खनिज की का। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आप बोलते हो ना, मैंगनीज, ठीक है ना, तो ये सब खनिज नहीं है भाई, ये सब खनिज नहीं होता है। खनिज मतलब किसे हम लोग बोले अभी कि वो पृथ्वी पर पाया जाएगा, मतलब धरती के अंदर में पाया जाएगा, उसको हम खनिज बोल रहे हैं। पृथ्वी पर भी पाया जाएगा तो उसे भी हम खनिज बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट हम अंदर से प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट प्राप्त करते हैं, चाल्कोपाइराइट प्राप्त करते हैं। इधर लातेहार तरफ है ना, ज़्यादातर आपका बॉक्साइट मिलता है। पलामू तरफ, जहाँ पे जिस इलाके में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट की संरचना पता है कैसे होता है, लाल मटर के दाना जैसा लाल लाल कलर का होता है। ठीक है ना, मटर के दाना बराबर के लगेगा ना। जब बॉक्साइट धरती से प्राप्त होता है तो लगता है कि वो मिट्टी है, मिट्टी जैसा लगता है। ऐसे ही जो ट्रेन वाला जो मालगाड़ी होता है ना, उस पर ऑटोमेटिक जाता है। तो ये देखने की चीज़ है। इसका फॉर्मूला भी आप सभी को हम बता चुके थे। आपका काम है केवल बॉक्साइट के फॉर्मूला को आपको नीचे बताना है चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हेमेटाइट, अब इस सब को हम बताते हैं कि ये तो है खनिज। ये सब क्या है, खनिज है तीनों चारों। हालांकि इसका नोट्स भी है, तो नोट्स भी अगर आप बोलते हैं, अगर 5 से 10 कमेंट आ जाएगा कि सर नोट्स वाला भी दीजिए वीडियो, तो उसी का हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर से हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। अभी इसको और इसको भूल जाओ। खनिज किसको हम बोलेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, चाल्कोपाइराइट इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि इसका जो है मुख्य खनिज क्या है, तो वो चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। मुख्य खनिज क्या है आपको मैं बता दूँ। जितने भी आप अयस्क के नाम सुने हैं, अयस्क के, तो भाई अयस्क को ही हम मुख्य खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क जो होता है ना, इसे इंग्लिश में ओर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर, मेन मिनरल। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। अब आपको पता होगा हेमेटाइट जो होता है, ये तो खनिज हो गया, ये तो मिनरल हो गया, इसे हम धरती के अंदर से खनन करके निकाल रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि हेमेटाइट कोई तत्व का नाम तो नहीं ना है। हेमेटाइट एक यौगिक होता है। यौगिक मतलब एक से अधिक तत्वों का मिश्रण, एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण रहता है हेमेटाइट में। या बॉक्साइट में देखिए ना, अभी मैंने क्या बोला कि मिट्टी जैसी संरचना रहती है, लाल मिट्टी जैसी रहती है, तो वो मिट्टी भी उसमें होगी, क्योंकि धरती के अंदर से अगर हम निकालेंगे किसी भी चीज़ को, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कचरा रहेगा ना, समझिएगा। तो अयस्क मुख्य खनिज, इसका सांद्रण किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, और इसका सांद्रण किया जाता है। तो हेमेटाइट हो, मैग्नेटाइट हो या बॉक्साइट हो, सांद्रण करने के बाद तो भी बनेगा Fe। क्या बनता है, Fe का मतलब होता है लोहा। क्या होता है, लोहा। एक चुंबकीय लोहा होता है, इसको भी हम Fe में ही दर्शा देते हैं। मैग्नेटाइट, ये अगर पूछे आपसे कि खनिज बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य जो खनिज होते हैं ना, बहुत सारे खनिजों में भी मुख्य खनिज पाए जाते हैं एक ही प्रकार के। कभी कभी जैसे अगर आपसे हम पूछे कि लोहा के कोई अयस्क के नाम बताइए, मतलब लोहा के कोई खनिज का नाम बताइए, या इस तरीके के कि लोहा का जो है खनिज, लोहा के खनिजों का नाम बताइए, तो क्या क्या हो सकता है। हम खनिज के रूप में हेमेटाइट को भी प्राप्त किए, मैग्नेटाइट को भी प्राप्त किए, लेकिन दोनों किसका चीज़ है, मैग्नेटाइट जो है लोहा का ही है। दोनों में आपका लोहा पाया जाएगा, इसमें भी इसमें भी। क्वेश्चन है, बॉक्साइट तो हम धरती के अंदर से प्राप्त कर लिए, ये क्या है, हमारा खनिज है। लेकिन बॉक्साइट से जो निकलता है ना ओरिजिनल, वो एल्यूमिनियम निकलता है। क्या निकलता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो मुख्य खनिज है वो क्या है, बॉक्साइट है, क्योंकि हम उसको अंदर से प्राप्त कर रहे हैं। चाल्कोपाइराइट को हम लोग बोलते हैं Cu, कॉपर। ठीक है, कॉपर मीन्स तांबा। इसके बाद एक आता है इसके बाद एक आता है पायरालुसाइट, चाल्कोपाइरालुसाइट। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, मैंगनीज, Mn। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन भी पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उलझ जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि खनिज जो है, खनिज, ये खनिज पाए जा रहे हैं ये, और एक आता है खनिज निक्षेप भी। क्या आता है, खनिज निक्षेप, जिसको हम लोग मिनरल डिपॉजिट्स कहते हैं। तो खनिज जो निक्षेप है ना, खनिज निक्षेप भी जो होता है, खनिज निक्षेप मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है उसे ही हम लोग खनिज निक्षेप बोलेंगे ना। वैसे ही बॉक्साइट, मैग्नेटाइट एक जगह पे पाया जाएगा, तो खनिज निक्षेप बोलते हैं। तो बोल देते हैं इस इलाके में कौन से खनिज का निक्षेप पाया जाता है, तो बोलते हैं एल्यूमिनियम का खनिज निक्षेप है। तो एल्यूमिनियम का खनिज निक्षेप क्या हो गया, बॉक्साइट। Fe का क्या हो गया, खनिज निक्षेप, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। Cu मतलब कॉपर का क्या हो गया, चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट किसका हो गया, चाल्कोपाइरालुसाइट किसका हो गया, मैंगनीज का हो गया। इस प्रकार की चीज़ें थी याद करने के लिए। आप क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है आपको, ठीक है, लोहा के अयस्क का नाम बताइए। लोहा के अयस्क पूछता है,
ठीक है। तो इसको तो और हम नहीं ना बोलेंगे। अयस्क किसे कहते हैं? अगर कोई खनिज में धातु की मात्रा अवेलेबल है ज़्यादा मात्रा में, तब उसे हम अयस्क बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अयस्क इसीलिए नहीं लिखे हैं, मुख्य खनिज लिखे हैं कि वो उसका प्रकार भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आई होप दैट इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। समय ज़्यादा नहीं लेना है, भले ही वीडियो 30 मिनट का ही बने, बट पूरे क्लास के एंड तक आपको बने रहना है। दोस्तों के पास शेयर भी करना है। आप लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है, बहुत सारे लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, तो क्लास आप किया कीजिए, ठीक है ना। अभी हमने बोला है कि क्वेश्चन आंसर का सारा सीरीज हम करेंगे, बट लेट से करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है आप बहुत जगहों पे देखते होंगे यहाँ पे कि हम खनिज का प्रकार, अभी फिलहाल मेरा टेस्ट हुआ था लगभग 20 दिन पहले, 1 महीने पहले, तो टेस्ट लिए थे, तो उसमें हमने क्वेश्चन दिया था कि बताइए खनिज कितने प्रकार का होते हैं, है ना, खनिज कितने प्रकार का होते हैं। ऐसे अगर आप देखें तो खनिज का तो बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, है ना, ऐसे तो खनिज का बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, बट खनिज का प्रकार हम कैसे बोले? खनिज के प्रकार में कितने लोग लिख दिए थे कि लोहा, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें खनिज का प्रकार है, जो कि गलत था। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्या होता है जी? इसमें होता है आपका खनिज आधार के मतलब निर्माणकारी से खनिज होते हैं। जैसे कि 2 खनिज के रूप हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। जो नंबर 1 कैटेगरी में मैंने लिखा है सेल। देखिए, खनिजकी के बारे में ऐसे तो 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा लिखना है उसको मैं बताता हूँ। पहला खनिज होता है सेल निर्माणकारी खनिज। क्या होता है? पहला क्लासिफिकेशन किया गया है, किस बेस पे किया गया है? मतलब कि उपयोग के आधार पर कि खनिज के उपयोग के आधार पर हम किसको कर रहे हैं? 2 वर्गीकरण में कर रहे हैं, मतलब 2 तरीके से क्लासिफिकेशन उसका कर रहे हैं, वर्गीकरण। अगर खनिज है तो भाई हम धरती के अंदर से क्यों खनेंगे? उसको उपयोग करने के लिए। तो वही उपयोग के आधार पर हम 2 भागों में खनिजों को बांट देते हैं। पहला है सेल निर्माणकारी खनिज। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सेल मतलब चट्टान होता है। चट्टानों को निर्माण करने वाले खनिज को हम सेल निर्माणकारी खनिज कहते हैं। आगे समझ में? ऐसा खनिज जिनसे कोई चट्टान निर्मित हो रहा है उसे हम लोग सेल निर्माणकारी खनिज कहते हैं। तो कैसा खनिज? उसमें औषधि, कयांत्रित, ठीक है ना, और आग्नेय, तो कोई किसी प्रकार का भी सेल निर्माण करने में खनिजों का योगदान होता ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई खनिज पाया जाता है तो आग्नेय सेलों में ज़्यादातर खनिज होते हैं, ठीक है, या औषधि में भी, कयांत्रित में भी होते हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ पे है कि आग्नेय चट्टान का तो निर्माण मैग्मा से हुआ। तो मैं बता दूँ, मैग्मा का निर्माण भी अगर हम पढ़ाए थे ना, तो उसमें भी खनिज गया था अंदर में। मैग्मा भी बनता है तो खनिज उन्हीं से रिएक्शन करके ही मैग्मा बनता है, उतना गर्म चीज़ धरती के अंदर में ताप दाप के कारण। तो इस कैटेगरी में हम लोग किसको ले लिए? सेल निर्माणकारी खनिज। अगर आपको क्लासिफिकेशन अगर नहीं याद आता है, अभी आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन सेल निर्माणकारी खनिज का परिभाषा सिर्फ और सिर्फ आपको इतना देना है कि वह खनिज जिनसे सेल निर्मित होते हैं उसे सेल निर्माणकारी खनिज कहते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये भी खनिज हैं, लेकिन ग्रेनाइट बेसाल्ट का एक सेल पाया जाता है। ओके, ग्रेनाइट धरती के अंदर, बेसाल्ट धरती के ऊपर, जिसको अंतर्वेदी और ये बोल रहे थे ना, एक्सट्रसिव, ऐसा। तो वैसे ही आग्नेय चट्टान के निर्माण 2 तरीके से होता है। दोनों का एग्जाम्पल, एक होता है ग्रेनाइट जो कि धरती के अंदर, और एक होता है धरती के बाहर। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट एक प्रकार के खनिज होते हैं जो एक पत्थर के प्रकार हैं। चूना पत्थर, व्हाट इज दिस? चूना पत्थर, लाइमस्टोन इसको बोलते हैं ना, चूना पत्थर सब एक ही है। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, खनिज ही तो है, लेकिन सेल निर्माणकारी कर देता है। आगे समझ में? सेल निर्माण करता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। इसके बारे में भी आप अलग से लिख सकते हैं जोड़ जाकर। और आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था HW में, उसको आपने नहीं बनाया। प्रीवियस वीडियो जो है कयांत्रित सेल का, उसमें हम लिखे थे कि कयांत्रण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। मेटामॉर्फिज्म प्रक्रिया क्या है इसको आपको समझाना है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिए थे, आपने नहीं लिख पाया, और किसी का भी आंसर नहीं आया है अभी तक। मैं वेट ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो नंबर 2 में हमने क्लासिफिकेशन किया आर्थिक उपयोग के खनिज के आधार पर। किसके आधार पर? आर्थिक उपयोग के खनिज। आर्थिक में समझ रहे हो क्या होता है? इकोनॉमिकल, मतलब कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आप वीडियो देख रहे हो, कोचिंग नहीं कर रहे हो। कोचिंग नहीं करने का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप अगर बायोलॉजी फिजिक्स के होंगे तो कोचिंग आप नहीं करते होंगे। कितने लोग फोन से ही पढ़ते हैं, हालांकि ये वीडियो भी तो आप फोन में ही देख रहे हैं ना, फोन या लैपटॉप में। तो क्या होता है कि बोलते हैं लोग घर वालों की समझाने का ट्रिक है जस्ट एक। तो क्या होता है कि आर्थिक स्थिति मेरा खराब है सर, इसलिए हम कोचिंग नहीं करते हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वैसे ही फाइनेंशियली अगर उपयोग करके हमको थोड़ा मोड़ा इनकम हो रहा है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब इंसान की जो व्यवहारिक जीवन है, इंसान का जो दैनिक जीवन है, इसमें अगर कोई खनिज का हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे हम लोग आर्थिक उपयोग के खनिज कहते हैं, ठीक है। खनिज का चैप्टर एक नहीं है, एक और है आर्थिक भूविज्ञान है ना, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चैप्टर बना दिया गया है, तो ये मुख्य चैप्टर है। इसमें केवल और केवल हम ऐसे ही लेक्चरर आपको बताते हैं, हर एक वर्ड पे गौर कीजिएगा, टोटल चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो आर्थिक उपयोग के खनिज में क्या हो जाएगा कि वह खनिज जिसका उपयोग
आर्थिक जीवन में, दैनिक जीवन में और इंसान अपने व्यवहार में करता है, उसे हम लोग आर्थिक उपयोग के खनिज कहते हैं। इंसान अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे खनिजों का प्रयोग करता है, जैसे लोहा हो गया, लोहा से ही स्टील बनते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या होता है कि अगर आपका जो खिड़की होता है, दरवाज़ा जो जिसको ग्रिल कहते हैं, चैन गेट, वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो आपका जवाब ज़्यादातर आता है लोहा का बना हुआ है, जो कि गलत है। लोहा का नहीं बना होता है, वो स्टील होता है। ट्रेन का जो पटरा होता है, ट्रेन का पटरी जो होता है ना, ट्रेन का पटरी, वो ट्रेन का पटरी किस चीज़ का बना होता है, किस धातु का बना होता है, जो इतना वजन को सहता है? तो क्या बोलोगे कि लोहा का बना होता है? नहीं, नेवर, गलत हो जाएगा। उसमें एल्युमिनियम का मिक्स रहता है, लोहा एल्युमिनियम मिक्स करके वो स्टील बनाते हैं। तो स्टील समझ रहे हो ना, स्टील का बर्तन भी आपके घर में होता है, ठीक है, स्टील का बना होता है। और आज तक इस दुनिया में धात्विक रूप से अगर कोई मजबूत कोई बन पाया है तो वो एक मिश्र धातु है, जिसको हम लोग स्टील कहते हैं। आगे समझ में? मान लीजिए ट्रेन चल रही है उतना स्पीड में, छोटे से पटरी पे कितना वजनदार होगा स्टील। हाँ, स्टील का प्रकार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ट्रेन पे जो चलती है पटरी वो अलग स्टील होता है, ट्रेन का जो डब्बा बनता है वो अलग स्टील होता है, आपका जो मेरा यहाँ पे जो स्टैंड जो खड़ा है ये अलग स्टील है, ठीक है। इसके साथ साथ और स्टील क्या बोल सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो कि स्टील है। आपके आसपास जितने भी चीज़ें देखते हैं जिसको आप लोहा बोलते हैं वो सब स्टील होता है। हालांकि प्योर स्टील नहीं होता, प्योर लोहा नहीं होता, उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होता है, बट थोड़ी मात्रा में उसमें। लोहा जब कच्चा होता है तो उसे हम लोग इस्पात बोल देते हैं, कच्चे लोहा को हम लोग इस्पात बोलते हैं। सब जगह से डिफिनेशन निकल रहा है मुंह से, ध्यान दीजिएगा। लोहा कच्चा होता है तो उसे हम लोग इस्पात बोल देते हैं। इसके बाद आई होप दैट सेल निर्माणकारी खनिज, आर्थिक उपयोग के खनिज आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ व्यवहारिक जीवन में इंसान एल्युमिनियम को अकेले भी यूज करता है, कॉपर का यूज करता है, लोहा का भी यूज कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। इसके साथ साथ और ये नहीं कि केवल धातु का उपयोग करते हैं हम लोग, और धातु का भी उपयोग करते हैं। सोना का भी उपयोग धातुविक रूप में किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत प्रकार की धातु है, कितना का नाम लिया जाए, बहुत सारी खनिज हैं। हालांकि एक चैप्टर बनता है आपका आर्थिक भूविज्ञान, इसमें हम पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए इसमें हम एक और बातें हैं, प्राथमिक खनिज या द्वितीय खनिज। बहुत सारे लोग जब टेस्ट लिए थे तो इस चीज़ को लिखे थे, हालांकि ये भी करेक्ट था, मैंने नंबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करना था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया था। तो अगर आपसे पूछे खनिज कितने प्रकार का होता है तो ये भी याद पड़ जाए तो इसे भी लिख दीजिएगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा लिखना जरूरी है। हालांकि आपको एग्जाम में कौन सा लिखना है मैं आपको अभी डिटेल में करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक इसे मैं मिटा देता हूँ, ये वाला केवल ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे। प्राथमिक खनिज क्या है? प्राथमिक खनिज उसे बोलते हैं जो मैग्मा से निर्मित होते हैं, समझ रहे हैं ना। मैग्मा तथा लावा से निर्मित सेल को, मैग्मा तथा लावा से निर्मित सेल को हम लोग प्राथमिक खनिज बोल देते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, प्राथमिक चट्टान भी हम लोग बोल रहे थे किसको? आग्नेय चट्टान को। उसी प्रकार से कोई भी तो खनिज होगा जिसे हम लोग प्राथमिक खनिज बोलते हैं। तो वही लावा तथा मैग्मा से अगर कोई सेल अगर निर्मित लावा तथा मैग्मा से अगर कोई सेल निर्मित हो रहा है तो उसे भी जो खनिज उसमें साथ दिया उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक खनिज। और इस प्राथमिक खनिज का एग्जाम्पल है सीधा सीधा ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट। ये हालांकि आपको लग नहीं रहा होगा कि भैया हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये प्योर केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके जो जियोलॉजी जो टीचर है वो मल्टी टैलेंटेड है, हर एक सब्जेक्ट में नज़र रखता है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स छोड़ के आर्ट्स हो, आर्ट्स का हर एक सब्जेक्ट, साइकोलॉजी को भी मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है, और बायोलॉजी इधर फिजिक्स केमिस्ट्री सब, ठीक है। देखिए प्राथमिक खनिज में मैग्मा तथा लावा से निर्मित सेल को हम लोग प्राथमिक खनिज बोल दिए। मतलब दुनिया में सबसे पहले मैग्मा और लावा ही तो बना जी। सोचने वाली बात है कि चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान बोल रहे थे, किसको? आग्नेय चट्टान को। साफ जाहिर होता है इस संसार के निर्माण में, इस स्थलमंडल लिथोस्फीयर के निर्माण में आग्नेय चट्टान का योगदान है। और सबसे पहले अगर कोई सेल बना इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, तो आग्नेय सेल बना। आगे समझ में? तो अब सोचने वाली बात है कि आग्नेय सेल को बनाने वाला कौन था? तो मैग्मा था। तो आग्नेय सेल को बनाने वाले जो मैग्मा थे उससे पहले मैग्मा को बनने वाला प्रोसेस में घुसते हैं, और मैग्मा को बनाने वाले भी तो कोई ना कोई खनिज होंगे। तो वैसे खनिज जो मैग्मा लावा को बना रहे हैं तथा उनसे कोई सेल निर्मित हो रहा है, तो वैसे खनिज को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राथमिक खनिज बोलते हैं। कोई डाउट कोई होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड। इसमें आता है कि अन्य विधि से अगर हम कोई खनिज को प्राप्त कर रहे हैं, अन्य विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तथा धातु अगर प्राप्त कर रहे हैं कोई खनिज तो उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको आ जाता है द्वितीय खनिज में। ऐसा कोई खनिज जिसका हम लोग उपयोग या जिसका निर्माण अन्य विधियों द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा,
इसमें हम अन्य विधि में रासायनिक विधि लेंगे। क्या लेंगे? केवल और केवल रासायनिक केमिकल प्रोसेस लेंगे। केमिकली प्रोसेस में होकर और ये द्वितीय खनिज का निर्माण होता है। जैसे बहुत सारे जीव जंतु आपस में दब गए, जब डायनासोर युग था तो सभी जीवाश्म बन गए। जीवाश्म बनने के साथ ये नहीं है कि केवल जीवों के अवशेष को ही हम जीवाश्म कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद वे खनिज में बदल गए। जैसे कोयला, जीवाश्म खनिज का ही तो एक एग्जाम्पल है कोयला। सेम वैसे ही पेट्रोलियम भी हो गया, तो ये भी तो खनिज है भाई। पेट्रोलियम, कोयला, ये भी तो खनिज है, लेकिन ये द्वितीय खनिज में आएंगे, इसे हम लोग प्राथमिक खनिज में नहीं लेंगे। सोचने वाली बात है। प्राथमिक खनिज में केवल मैग्मा तथा लावा से अगर निर्मित हो रहा है कोई खनिज, तब उसे हम लोग प्राथमिक खनिज बोल रहे हैं। मतलब ऐसा कोई खनिज जो मैग्मा लावा से निर्मित हो रहा है उसे हम लोग प्राथमिक खनिज बोले। और इसका साफ एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट। ग्रेनाइट जो है धरती के अंदर में पाया जाता है, और जब ये अंदर में होता है और जब ये आ गया तो धरती के बाहर में, एक्सट्रासिव मिनरल हम लोग इसे बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद द्वितीय खनिज क्या हो गया? द्वितीय सिंपल चीज है कि अन्य खनिज, मतलब मैग्मा एवं लावा के अलावा जितनी भी प्रकार की खनिजें हैं, जितनी भी प्रोसेस लगी, सभी को हम लोग क्या बोल देंगे? आपका द्वितीय खनिज बोल देंगे। अन्य विधि में रासायनिक विधि समझाता हूँ। कोयला का निर्माण, कोयला भी एक प्रकार का खनिज होता है, हालांकि अधात्विक है, कार्बनिक है, लेकिन हम लोग प्राप्त करते हैं उसे अकार्बनिक में, बाद में उसे कार्बनिक बना दिया जाता है। ओके, चलिए। बहुत समय पहले डायनासोर का युग हुआ करता था, और बहुत समय पहले धरती का उथल पुथल हुआ लाखों साल पहले। अब वो सारी चीज़ें दब गई। जो स्थल मंडल में दबी, वहाँ पे जो दबी वो कोयला बनी, और जो समुद्री इलाके में दबी वो क्या बनी? उसे मतलब प्लेसर में जो नीचे जो होता है ना, जिसको हम लोग पेंदा बोलते हैं, समुद्र के पेंदे में जाकर वो पेट्रोलियम का निर्माण किया उस इलाके में। ठीक है। तो अब बताते हैं कोयला का निर्माण कैसे हुआ। तो कोयला का निर्माण हुआ कि लाखों वर्ष पहले जब सभी चीज़ें जब धरती के अंदर दब गई, पृथ्वी में उथल पुथल हुआ, तो सब उथल पुथल होने की वजह से, क्योंकि पहले पृथ्वी का भी तो निर्माण ही हो रहा था लाखों साल पहले, बढ़िया से सारा चीज़ स्थलाकृति नहीं बना हुआ था, आज तो सारा कुछ बनकर बढ़िया हो गया है। तो वैसे ही दबने के बाद ताप दाब के कारण और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होते हैं? कोयले का निर्माण होता है। तो सेम कोयला का निर्माण आपका आ जाएगा आपका द्वितीय खनिज में। कोयला प्राथमिक खनिज है या द्वितीय खनिज? फटक से आंसर आ जाएगा आपका द्वितीय खनिज। ठीक है। उसी प्रकार से जब पेंदा में जाएगा दबता है समुद्री इलाकों में, वो जानवर या पेड़ पौधे कोई भी चीज़ एनीथिंग, जलीय जीव भी, यहाँ तक कि जलीय जीव, जल में बहुत सारे जीव होते हैं, उन लोग भी तो एक समय बाद मरता होगा। तो उन लोग भी अगर धरती के पेंदा में अगर जाकर जम रहा है, जमने के बाद भी पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ठीक है। पेट्रोलियम का निर्माण ज़्यादातर ईरान इराक में होता है, वहाँ से आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, भारत में। हाँ, भारत के भी कुछ समुद्री इलाकों में, जैसे हो गया गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इस साइड में आपका थोड़ा थोड़ा सा पेट्रोलियम का निर्माण होता है। आगे समझ में? तो वैसे ही पेट्रोलियम का भी निर्माण में समुद्री का ताप दाब लगा था। समुद्र में भी तो ताप नहीं कह सकते अंदर में, लेकिन ताप अंदर में भी होता है, प्लस में पानी का प्रेशर, प्लस में धरती का भी प्रेशर है, तो सारा कुछ चीज़ों का निर्माण होता है। इसके साथ साथ आपको अभी हम पढ़ा दिए सेल निर्माणकारी खनिज, आर्थिक उपयोग के खनिज, इसके साथ प्राथमिक खनिज और इसके साथ द्वितीय खनिज। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है हमारा, वो लास्ट आपका आ जाता है अब क्या चीज़? धात्विक खनिज, और एक आता है अधात्विक खनिज। बड़ी गौर से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ज़्यादा खींचता नहीं है। धात्विक खनिज में हम लोग उन खनिजों का स्टडी करते हैं जो खनिज का सांद्रण करने के बाद एक चीज़ आता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? धातु का प्राप्ति, धातु की प्राप्ति। कोई ऐसा खनिज, ठीक है ना, ऐसा खनिज जिनसे हमें धातु प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? धातु प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग, ठीक है ना, कौन सा खनिज बोल देंगे? धात्विक खनिज बोलते हैं, मेटालिक मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक मिनरल। अब मैं आपको बताता हूं, अगर एग्जाम में पूछता है कि भाई खनिज कितने प्रकार के होते हैं, आपको प्राथमिक द्वितीयक नहीं लिखना, सेल निर्माणकारी आर्थिक उपयोग नहीं लिखना, इसी को लिखना है भाई साहब, इसी को। खनिज दो प्रकार का होता है इस दुनिया में, एक होता है धातु, एक होता है अधातु। धातु अधातु, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज, ऐसे मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल। ठीक है। धात्विक खनिज में धातु प्राप्त होते हैं। अब इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? सोचने वाली बात है। धातु के भौतिक गुण लिख दीजिए, धातु के रासायनिक गुण लिख दीजिए, क्योंकि हम केवल खनिज प्राप्त किए कहाँ से? धरती के अंदर से। धरती के अंदर से प्राप्त करेंगे तो हमको दो चीज़ मिलबे करेगा, एक मिलेगा अयस्क जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होगा, और एक मिलता है अधात्री खनिज। क्या मिलता है? अधात्री खनिज। अधात्री आपको समझकर हैरानी होगी कि जिसको आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं, गैंग के नाम आप लोग सुने? गैंग, गैंग मतलब ग्रुप नहीं, आलतू फालतू काम करने वाला ग्रुप नहीं। क्या चीज़? गैंग। गैंग मतलब होता है कचड़ा, इसलिए गैंग मतलब समझिएगा, गैंग। अधात्री खनिज को इंग्लिश में गैंग कहा जाता है, और यहाँ पे लोग जिसको गैंगस्टर कहते हैं ना, गैंग है इसका, गैंग। ये इंसान गैंग चलाता है। गैंग मतलब कचरा होता है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, कचरा। तो जो गैंगस्टर जो होता है ना, गैंग, वो कुछ नहीं होता है, केवल और केवल कचरे होते हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए और इस पृथ्वी के लिए। जो सच्चा ईमानदार व्यक्ति होता है ना, वो इंसान अयस्क कहलाता है। इंसानों पर भी हम देते हैं, जो अयस्क किसे कहते हैं? शुद्ध धात्विक चीज अयस्क कहलाती है,
वो और उसकी बातें भी कड़वी लगती है। आगे समझ में। और वैसे ही जो अधात्री खनिज जिसको गैंग कहते हैं, कचड़ा होता है और बिना करनी के कुछ न कुछ करते रहेगा। समझिएगा, कचड़ा। अधात्री खनिज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कचरा। तो अगर धात्विक खनिज हमें प्राप्त होता है तो दो चीज मिलेगा, या तो उसका अयस्क मिलेगा, अच्छे से धातु मिल जाएगा, हमको धातु प्राप्त हो जाएगा, या तो क्या मिलेगा? और कचरा मिलेगा। हाँ, धात्विक खनिज में लगभग 60% धातु पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे? धात्विक खनिज में 60% खाली धातु पाए जाते हैं, धातु, समझिएगा। और बाकी 40% में कुछ निक्षेप अलग पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर निक्षेप मिल गया तो केवल उसमें लोहा ही पाया जाएगा, उसके साथ साथ कुछ और मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ गैंग तो रहता है, लेकिन गैंग ज़्यादा नहीं, 10% के लगभग में गैंग रहता है पूरे धातु में, पूरे खनिज में 10%। अब 30% बच गया। 30% क्या होता है? 30% अन्य निक्षेप पाया जाएगा। जैसे मैंने बताया, लोहा का अयस्क हम लोग किसको बोलते हैं? या तो मैग्नेटाइट को, या तो हेमेटाइट को, या तो और भी होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेसाइट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो सबका निक्षेप अलग अलग होता है, एक ही प्रकार का, ठीक है ना। लेकिन 60% धातु पाया जाता है। धात्विक खनिज में अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, वैसा खनिज जिसमें धातुओं की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत ये आते हैं, जैसे कि धात्विक खनिज में लिखिएगा, धात्विक खनिज का एग्जाम्पल लोहा हुआ मत लिखिए, गलती हो जाएगा। धात्विक खनिज का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा डायरेक्ट हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? ज़्यादातर हेमेटाइट हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ठीक है ना, धात्विक खनिज बोल देंगे। तो समझने वाली चीज़ है, गलती नहीं करना है। इससे जो प्राप्त होगा अयस्क, उसको बोल देंगे लोहा, इसको बोल देंगे एल्यूमिनियम। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है अधात्विक। धात्विक खनिज अगर आप लिख रहे हैं तो इस प्रकार की परिभाषा लिखने के बाद आपको धातु का गुण के बारे में थोड़ा लिखना है, हर एक चीज़ों के बारे में थोड़ा बताना है। और ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। और इसके बारे में हेमेटाइट, बॉक्साइट के बारे में भी थोड़ा सा आपको लिख देना है, 5 नंबर। लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये क्वेश्चन हम आपको आज दे रहे हैं HW, इस वीडियो में अब ज़्यादा हम लोग नहीं चलेंगे, अधात्विक खत्म कर देंगे, उसके बाद आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, खनिज कितने प्रकार के होते हैं एवं धात्विक एवं, या क्वेश्चन जो भी हो आपको लिखना है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखकर एवं सभी का वर्णन करें। सभी को 5 अंतर लिखना है और 5 के बारे में आपको वर्णन करना है। उससे पहले आपको धात्विक खनिज का डिफिनेशन लिखना पड़ेगा और बाकी एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। अब नंबर आता है हमारा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में क्या कि ऐसा खनिज जिससे हमें अधातु प्राप्त होता है, मतलब धातु के छोड़ के सब चीज़ प्राप्त होगा, धातु छोड़ के सब चीज़ प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? अधात्विक। अधात्विक में सब आपका आ गया, ठीक है ना। बालू क्या है, चूना पत्थर क्या है, ठीक है ना, संगमरमर क्या है, ठीक है, सब कुछ अधातु है। और पत्थर भी, ग्रेनाइट बेसाल्ट क्या था, कोनो करंट जाएगा उसमें? नहीं, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लिख देना है। कोयला क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना धातु नहीं होती है, तो ये सबको आपको लिखना है। और आई होप दैट इतना ही एक क्लास होगा। बहुत फास्ट बोले हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपसे उम्मीद है कि पूरी क्लासों को आप देखते चलेंगे और प्लस में समझते चलेंगे, क्योंकि इसमें हम लिखवाए कम है लेकिन हर एक वर्ड में मेरा डिफिनेशन था, अगर आप गौर से सुनोगे तो। चलिए मिलते हैं कल के 7 बजे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।